सर हो गई। सर मेरे पे नहीं स्क्रीन आ रही है, आप लोगों को दिख रही है यस बेटा? सर आ रही है। यस सर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक होगा, ये टॉपिक होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर हम आज रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखेंगे और बैलेंस शीट भी सीखेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट क्वेश्चन होगा जिसके अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक पूछेगा कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसके लिए हम एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 तक मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। 57 क्वेश्चन देखते हैं एक बार, पेज नंबर 5.94 पे है 57th क्वेश्चन। मैं आपके लिए क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए और इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who were sharing profits in the ratio 2:1 as on 31st March 2021। आप देखो कैपिटल दे रखा है, ए और बी का कैपिटल दिया हुआ है और सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं और इसी तरह से आपको एसेट्स दिए हुए हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, ये सब दिया हुआ है। अभी आपको क्या कह रहा है कि सी नाम के नए पार्टनर को इन्होंने एडमिट किया और जब इसको एडमिट किया इन्होंने तो इसको 7,500 कैपिटल के लाना था, 1/4 हिस्से के लिए और 3,000 गुडविल के लाना था। ठीक है, तो इसको लेके आना है 7,500 कैपिटल के और 3,000 गुडविल के। और फिर इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन भी कर रखी है कि कह रहे हैं कि स्टॉक पहले इतना इतना घटाना है, ये करना होगा। लास्ट में आपसे बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करो और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का दूसरा नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के दिखाइए। ठीक है, और इसके अलावा इसने ये बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, सब कुछ बोल दिया इसने। तो स्टूडेंट सबसे पहले ना हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्री हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो के लिए छोटा सा अमाउंट रख लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो ये हम लोग ये जर्नल एंट्री पहले हम पास करेंगे अभी और इसके बाद इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए सबसे पहले इसने क्या बोला है, ए और बी जो पार्टनर थे ये सी नाम के नए पार्टनर को लाए और 7,500 वो अपने कैपिटल का लाया और 3,000 गुडविल का लाया। ठीक है, तो पहली एंट्री इसी से शुरू करना चाहिए आपको। सबसे पहले क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 7,500 ये कैपिटल के लाया और 3,000 गुडविल के लाया। ठीक है, अपने हिस्से की गुडविल। और ये कितने के लिए आया है ये आप क्वेश्चन में देख सकते हो, 1/4 के लिए आया था। तो एज इज कैपिटल एंड गुडविल, तो ये कुल मिला के इसको 10,500 लाना था। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे नरेशन लिख दो, बीइंग कैश bought by C for his capital and goodwill। ये आप लिख देना, मैंने डैश डैश लगा दिया। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं, विजिबल है? लाउडली बोलो यस और नो। इज दिस विजिबल? विजिबल है बेटा? यस सर। ठीक है, अब हम अगली एंट्री क्या होती है, प्रीमियम को गुडविल को बांटना होता है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया था ए और बी पार्टनर थे 2:1 के लिए और कोई भी कंडीशन नहीं दी है, तो हमें भी पता है कि सैक्रिफाइसिंग 2:1 ही आएगी। ये दिमाग में एकदम बिठा लीजिए कि जब ओल्ड पार्टनर 2:1 में थे और सी नाम का नया पार्टनर 1/4 के लिए आया, तो इन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी है। और जब कोई पार्टनर्स कंडीशन नहीं रखते हैं तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस बन जाती है। तो यहाँ पे ओल्ड ही सैक्रिफाइस बनेगी 2:1। तो प्रीमियम और गुडविल को बांट दो, तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंटेबल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए है और टू बी है। तो प्रीमियम को गुडविल 3,000 थी और 3,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो जो कि 2:1।
तो 2000 ये हो गया, 1000 ये हो गया, इसको लिख देंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। ये हमने नरेशन लिख के इसको कर दिया क्लोज। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? एनी स्टूडेंट हैविंग डाउट? अगर है तो बताइए। ये दो एंट्री रटी रटाई है, इसको एकदम फिक्स याद कर लो। सबसे पहले कैपिटल और गुडविल लाया, उसके बाद हमने गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर कोई पार्टनर गेन करता तो उसको डेबिट करते, लेकिन इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे ही नहीं रखा है और कोई कंडीशन भी नहीं है, तो पक्की बात है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो पहले ओल्ड रेशियो थी वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगी। अब आ जाओ आप बी पार्ट में। बी वाली एडजस्टमेंट बुक में देखो, बी वाली एडजस्टमेंट कह रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड। प्लांट स्टॉक की और प्लांट एंड मशीन की दोनों की वैल्यू को रिड्यूस करना है 5% से। ठीक है, तो देखो जब हम एसेट को घटाते हैं तो क्रेडिट होती है और एसेट को बढ़ाते हैं तो डेबिट होता है। ये तो आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, स्टॉक और प्लांट एंड मशीन दोनों को 5% से घटाना है। तो जब हम घटाएंगे ना स्टूडेंट्स, तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीन क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और टू प्लांट एंड मशीनरी। ये हो जाएगा। अब स्टॉक को घटाओ, स्टॉक कितना था देखो बुक में, देखो कितना है बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक कितना दे रखा है? 10,000। 10,000 का 5% कितना होगा? 500। इसी तरह से प्लांट एंड मशीन का 17,500 है, तो इसका 5% निकाल दीजिए, 5% से कम हो रहा है ना। तो 17,500 का 5% कितना होता है? जल्दी से कोई बताएगा मुझे? कितना हो रहा है बेटा? सॉल्व करके देखो। हाँ स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया सबको? बोलो हाँ या ना। और बुक वाले ने ना आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए भी बोला है। मैंने आपको बोला था कि आप हमेशा जर्नल एंट्री, अगर देखो इस क्वेश्चन में तो अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है। कभी कभी जरूरी नहीं है कि अकाउंट बनाने के लिए बोले, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है खाली जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रहे हैं। अगर अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलेगा तो नहीं बनाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला हुआ तो मैं साथ साथ अकाउंट भी बना देता हूँ जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी साथ साथ बनाते चलते। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट आपको पता है, एक तरफ डेबिट होता है एक तरफ क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाओ साथ में पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे डेबिट बैलेंस है और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो अब क्योंकि इसने बोला था स्टॉक और प्लांट एंड मशीन दोनों कम हो गए, तो जब भी स्टॉक और प्लांट एंड मशीन कम होता है तो इस तरफ आता है और बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इस तरफ आता है। तो अगर स्टॉक कम हो रहा है तो टू स्टॉक, तो प्लांट एंड मशीन हो रहा है तो टू प्लांट एंड मशीन। और अमाउंट हमने निकाल ही लिया है, ये 500 से हो रहा है कम और ये 875 से हो रहा है। अगर आप जर्नल एंट्री से देखना चाहते हो तो रिवैल्यूएशन अमाउंट डेबिट टू, तो रिवैल्यूएशन स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. स्टूडेंट्स आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स। कह रहा है 375 रुपीज का प्रोविजन बनाना है। अब आपको पता है प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है। और अगर यहाँ पे भेज रहे हो तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो इस तरफ आएगी डेबिट साइड में, और घटेगी तो इस तरफ आएगी। रूल याद है ना आपको? रिवैल्यूएशन में क्या रूल बताया था मैंने? एसेट बढ़ेगा तो इधर और घटेगा तो इधर, लायबिलिटी बढ़ेगी तो इस तरफ और घटेगी तो इस तरफ। तो अभी यहाँ पे क्या लायबिलिटी बढ़ रही है, तो बढ़ेगी तो यहाँ आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना आ जाएगा? प्रोविजन कितने से बढ़ रहा है बेटा यहाँ पे?
375। तो यहाँ पे क्या करना है, 375 कर देना है। ठीक है, तो अलग से इसकी एंट्री चाहो तो एक ही में कर सकते हो, एक ही में करना है या अलग अलग करूँ? अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 375, यही अमाउंट है ना, चेक कर लो। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, कह रहा है बिल्डिंग कॉस्ट टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। देखो एप्रिसिएटेड का मतलब है बढ़ाया गया, बिल्डिंग का दाम बढ़ा है, तो बिल्डिंग को 10% से आपने एप्रिसिएट किया, मतलब इंक्रीज कर दिया। तो अगर बिल्डिंग एसेट बढ़ती है तो यहाँ आती है, तो ये आ जाएगी बाय बिल्डिंग। कितने से बोल रहा है? बोल रहा है बिल्डिंग को 10% से बढ़ा दो। तो बिल्डिंग आपकी 25,000 थी, तो उसका 10% 2500 आ जाएगा। तो यहाँ जर्नल एंट्री क्या आएगी? जनरल एंट्री आएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना? 2500। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक किसको डाउट है? यहाँ तक डाउट है तो बताओ। बोलो। किसी को डाउट है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। डाउट? Am I audible students? यस सर। बीच में आवाज चली गई थी क्या? देखो नो। अब लास्ट वाला इसमें क्या बोला है, बिल्डिंग को एप्रिसिएट किया 10%, तो बाई बिल्डिंग हो गई 2500। अब आपको रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो सॉल्व करके दिखाना होता है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका टोटल कर लीजिए और टोटल करके देखो कि किस तरफ का टोटल ज्यादा है। मुझे बताओ इस तरफ का टोटल ज्यादा है कि इस तरफ का? इस तरफ का ज्यादा है, तो 2500 लिख दो और इसमें से ये सारे माइनस कर दो। ठीक है, तो आप जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1650 आ रहा है ना? तो 2000 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यस सर। एक बार माइनस करके देखो। सर सर हाँ 1750 आना चाहिए। हाँ, एक बार इसको जोड़ के देखो तो इसका टोटल है ये 15 5 1 6 3 9 1750 आ रहा है। 1750 माइनस करके मुझे बताओ बेटा कितना आ रहा है? 750। ठीक है, तो 750 आ गया यहाँ पे हमारा आंसर। तो प्रॉफिट आ रहा है तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और ए और बी में बांट देंगे। किस रेशियो में बांटोगे? जिस रेशियो में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे प्रॉफिट, तो 2:1 की रेशियो में कर रहे थे, तो ये कितना आ जाएगा 500 और 250। क्योंकि ओल्ड रेशियो 2:1 है, तो ये जो आप प्रॉफिट बांटोगे ये 2:1 में बंटना चाहिए। अब एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखना है, जब आपसे बुक वाले ने बोला है जर्नल एंट्री पास कीजिए, तो आप जब रिवैल्यूएशन बना लोगे तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आपको डिस्ट्रीब्यूट करके एंट्री दिखानी पड़ती है। तो ये एंट्री यहीं से देख लो आप, रिवैल्यूएशन टू ए और टू बी। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट कितना आया, तो लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। कितना आया? 750 को जब आपने बांटा तो 500 और 250 आ गया। ये स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर।
तो बेटा इसको आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हमने बना दिया और जर्नल एंट्री भी बना दिया। जब ये दो काम हो जाएंगे तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ए, बी और सी रहेंगे और उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहीं पे बना रहा हूँ और बाद में यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहीं पे बना रहा हूँ, यहाँ पे। जब तक आप फॉर्मेट अपनी नोटबुक में बना लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे बेटा आएगा पर्टिकुलर्स ए, बी और सी, और फिर यहां पे भी आएगा पर्टिकुलर्स ए, बी और सी। क्योंकि हमारे पास 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनरों का आपको नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इतना बना के रखो जरा, तो फटाफट जल्दी से इतना बनाओ। बना लिया स्टूडेंट्स? अब देखो, ये हम लोगों ने यहाँ पे ये हमने बना लिया फॉर्मेट। अब देखो सबसे पहले क्या है, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लाया वो लिखा जाता है। तो आप क्वेश्चन में देखो कौन ए कितना लाया था, बी कितना लाया था, देखो बैलेंस शीट के अंदर आपको दिख जाएगा। आपको शुरुआती देखो यहाँ पे कैपिटल किसका कितना है आप देख सकते हो। तो 1 अप्रैल 2021 को अगर आप यहाँ पे देखेंगे 15,000 और 10,000 कैपिटल था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, जो भी इनका कैपिटल है 15,000 और 10,000। ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल है। 1 अप्रैल 2021 को यही कैपिटल रहेगा क्योंकि 31 मार्च को आप देख लो बैलेंस शीट में दे रखा है। अब दूसरी बात, जब ये सी आया तो सी आया तो कैपिटल कितना लाया, देखो यहाँ पे सी कैपिटल कितना लाया है 7500। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है बाई कैश। इसकी जर्नल एंट्री देख लो, जहां जहां पार्टनर का नाम आएगा वहां वहां एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल। तो सी जो कैपिटल लेके आया 7,500 लाख, तो सी के कॉलम में 7,500 आपको लिख देना है क्योंकि ये कैश लेके आया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल में देखो ए और बी के हिस्से में गुडविल मिल रहा है, यानी ए क्रेडिट हो रहा है और बी भी क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब जो है ये दोनों का हिस्सा बढ़ रहा है, और बढ़ने का मतलब है यहाँ पे आएगा तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के देखो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये बाई प्रीमियम फॉर गुडविल ए 2,000 से बढ़ जाएगा और बी 1,000 से बढ़ जाएगा, तो ये 2,000 से बढ़ जाएगा और ये 1,000 से बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो मुझे बताओ ये वाले में। ये हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं, तो एक बार फिर बताता हूँ। जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आया होगा एडिशनल कैपिटल, तो 7,500 उसका ये हो गया। उसके बाद जब उसकी गुडविल को बांटा गया होगा तो ए और बी दोनों को गुडविल मिली थी, तो प्रीमियम और गुडविल में दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दें, समझे? इसके अलावा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आपको भेजना है। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आप देखो कितना है, अभी हमने निकाला है। तो इसकी जर्नल एंट्री देखो नीचे किया हुआ मैंने, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है 500 है ए का और 250 है बी का, तो ये भी हमने कर लिया। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन का जितना इफेक्ट था हमने सब दिखा दिया। जो कैपिटल लेके आया था सी वो भी दिखा दिया, प्रीमियम और गुडविल जो था वो भी दिखा दिया। अब हमें सबसे आखिरी में ये देखना चाहिए कि क्या पता बैलेंस शीट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हो, तो क्वेश्चन में हमेशा आपको देखना चाहिए। अब अच्छी बात क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर ना तो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है
ना कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं और एग्जिस्टिंग गुडविल भी नहीं है, तो इसीलिए हम बच गए। अगर ये होते तो इनको हम पार्टनरों में यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते जर्नल एंट्री के अंदर। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हमें बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज छूट नहीं रही है। लास्ट में इसको आप टोटल करोगे और जो भी आंसर आएगा कैरी टर्म दिखा दोगे। तो लास्ट में आप इसको टोटल कर लीजिए फटाफट। ये आ गया 7,500, ये आ गया 11,250 और ये आ गया 17,500। तो आपको क्या करना है, इसी का अमाउंट यहाँ पे नोट कर लेना है। जो जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा उसी को लिखा जाता है। ये हो गया हमारा 7,500, ये हो गया। अब यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी बैलेंस है, क्योंकि ऊपर कुछ माइनस वाला है नहीं, तो यही चीज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बैलेंस कैरिड डाउन जो है ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिए। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताएं। ठीक है, तो हमने कैपिटल का बैलेंसेस उतार लिया है, हमने रिवैल्यूएशन बना लिया, हमने जर्नल एंट्री बना ली। अब हमारा रह गया बैलेंस शीट बनाना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये होमवर्क में घर में जब करोगे तो ये हेल्प करेगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। सभी बच्चों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, ये मैं मिटा रहा हूँ, और बैलेंस शीट हम बना के दिखा देते हैं, लास्ट में कंप्लीट क्वेश्चन हो जाए। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चनों के अंदर रिवैल्यूएशन ही देता है, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्री भी बोल देता है। अब देखो बैलेंस शीट बना दो। ये मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट बना दी है आपके लिए। ठीक है, पर्टिकुलर्स यहाँ पे तो लायबिलिटी हो जाएगी हमारी, यहाँ अमाउंट, ये एसेट्स और ये अमाउंट, रुपीज भी लिख सकते हो। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैपिटल से। देखिए कैपिटल कितनी है, अभी अभी हमने निकाला है तीनों पार्टनरों की कैपिटल। तो यहाँ लिखोगे कैपिटल ए का, बी का और सी का। आपको भी पता है हमेशा क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल लिया है। तो इनको जोड़ लो, 17,500, 11,250 और 7,500। अब ये जो भी टोटल आएगा इसका यहाँ पे आपको लिख लेना है। ये आ जाएगा 36,250। ठीक है, अब इसके अलावा लायबिलिटी साइड में देखो, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दे रखा है, तो क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। तो जितने से क्रेडिटर्स हमारे थे उतने से ही हमारे क्रेडिटर्स एज इट इज बने रहेंगे। तो हमारे क्रेडिटर्स से पहले 32,950, तो हम इतना ही लिखेंगे 32,950। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखो एक हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, ये देखो प्रोविजन। तो ये हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट किया था। तो आप चाहो तो इसको डेटर्स में माइनस करके आप इसको दिखा सकते हो, क्योंकि हमारा प्रोविजन जो है बढ़ गया होगा, तो हम इसको डेटर में ही माइनस करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब एसेट पे आ जाते हैं। एसेट पे अब लायबिलिटी में कुछ रहा नहीं, अब लायबिलिटी वाला साइड और कुछ बढ़ भी नहीं है। अब एसेट साइड में आ जाओ। एसेट में देखो सबसे पहले बिल्डिंग है, बिल्डिंग 25,000 से थी, जिसमें से हमारी बिल्डिंग और बढ़ गई थी 2,500 से, तो एप्रिसिएशन हुआ था 2,500। तो कितने से हो गई, 27,500 से बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो गई है। प्लांट एंड मशीन 17,500 था, प्लांट एंड मशीन लिखो,
प्लांट एंड मशीन 17,500, जिसमें से हमारा प्लांट एंड मशीन कम हो गया है, तो लेस कितना 875। तो इसको माइनस करके जो भी आएगा आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। 16,625 आ रहा है। अब आप भी माइनस करके देख लो, ठीक है, कितना आ रहा है। यही आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ो, स्टॉक। स्टॉक हमारा 10,000 से था, तो यहां लिखेंगे स्टॉक 10,000। इसमें से लेस कर दो, आपको याद होगा स्टॉक हमारा घट गया था, ये देखो स्टॉक 500 से घट गया, तो इसको भी घटा दो 9,500। इसी तरह से स्टूडेंट्स डेटर्स हैं 4,850, डेटर्स 4,850। इसमें से हमने नया प्रोविजन क्रिएट किया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये देखो ये क्रिएट किया है 375। तो ये हमेशा प्रोविजन आपको पता है माइनस होता है, तो इसको आप माइनस करो, और अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी भेज सकते हो, लेकिन जब प्रोविजन होता है तो डेटर में से माइनस करना चाहिए। तो प्रोविजन को माइनस कर लीजिए, कितना आ गया, माइनस करके देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, ठीक है। हाँ बोलो, बोलना है बेटा कुछ। अब देखो कैश बुक वाले ने 600 दे रखा है, लेकिन आपको याद होगा जब सी आया था तो कैश लेके आया था, कैपिटल का भी और गुडविल का भी। तो कुल मिला के वो कितना लेके आया था, देखो जर्नल एंट्री में हमने शुरू में लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वहां पे आप देखो कैश कितने से बढ़ा है, गुडविल कितना लाया था वो, कैश लाया, कैपिटल लाया था 7,500, है ना, और गुडविल लाया था 3,000 ही लाया था। तो आप दोनों को जोड़ के देखो कितना कितना लाया था, कैश अकाउंट हमने जोड़ के दिखाया था 7,500 कैपिटल के और 3,000 गुडविल के, तो कुल मिला के 10,500 लाया है। तो 10,500 इसमें जोड़ो तो हमारा कितना हो गया, और 600 कैश पहले से था, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 11,100। अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा। अब आप देख लो कि क्या आपने सारे एडजस्टमेंट पास कर लिए, क्या आपने रिवैल्यूएशन के सारे भेज दिए, तो आंसर है हाँ हमने भेज दिए। लास्ट में आपको टोटल करना होता है और ये मैच कराना होता है बैलेंस शीट, ठीक है। अगर मैच हो गई तो इसका मतलब हमने सही किया, और मैच नहीं हुई तो इसका मतलब कहीं कोई वैल्यू छूट रही है। तो आप जल्दी से इसको एक बार करके टोटल मुझे बताओ कितना आ रहा है सभी स्टूडेंट्स। कर लिया बेटा टोटल। सर 69,200 आ रहा है। और इधर इधर भी यही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है मैच करेगा। तो ये इस तरह से करके देखा जाता है, ठीक है। इसका टोटल कर लिया ना बेटा, तो ये मैच हो गया। अब आगे सबको समझ में कैसे करोगे क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखो 58 वाला जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इसी की तरह है। मैं चाहूंगा आप इसको होमवर्क दूंगा 58 क्वेश्चन, आप घर से करके मुझे दिखाएंगे। कल अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे डाउट बताएंगे, हम सॉल्व कर सकते हैं क्लास में दोबारा। और क्वेश्चन नंबर 59,
ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 59 एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। हाँ, 58 क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और गुडविल दिया हुआ है तो इसको राइट ऑफ कर देना। ये मैं आप सिखा चुका हूँ, इसकी जर्नल एंट्री आपको आती है, तो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी भेज देंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाइए। 59 क्वेश्चन नंबर 59 एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से जरा समझ लेना। जब तक आप 59 पढ़ के रखो, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्वेश्चन है, कह रहे हैं गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी हु आर कैरिंग पार्टनरशिप इन द रेशियो 2:1। ए बी दो पार्टनर है, 2:1 में पार्टनरशिप कर रहे थे, और इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। कह रहा है बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, और दोनों का कैपिटल 1,80,000 है और 1,50,000 है। इसी तरह से एसेट साइड में भी दे रखा है। अब ये कह रहा है सी जो है, नया पार्टनर आया 1 अप्रैल 2021, अपने साथ वो 1 लाख कैपिटल लाया और 60,000 गुडविल के लेके आया। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। तो आपको वो कह रहा है जर्नल एंट्री बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, और इसकी मतलब जर्नल एंट्री बना के रिवैल्यूएशन भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो मैं एक बार खाली डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन सा कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले जब वो 1 लाख कैपिटल के लेके आएगा और 60,000 गुडविल के लेके आएगा, तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आप देख सकते हो ये कैपिटल कितना लाया, 1 लाख कैपिटल लाया और गुडविल कितना लाया, 60,000। तो बस ये एंट्री हो जाएगी 1,60,000। फिर अगली एंट्री क्या होगी, इसकी गुडविल को बांट दो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और दो ही पार्टनर है, और ओल्ड रेशियो 2:1 की, तो 60,000 को आपको 2:1 में बांट देना है। ठीक है, तो 40,000 और 20,000 हो जाएगा। ये हमने क्या किया, प्रीमियम और गुडविल को बांट दिया। ठीक है, ये दो एंट्री आपको रटी रटाई होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज सुन लो, अगली एंट्री आपको हमेशा बैलेंस शीट में से भेजनी चाहिए। बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व होता, देखो इस क्वेश्चन में है नहीं, अगर मान लो पिछले क्वेश्चन में है, अगर मान लो जनरल रिजर्व होता तो क्या एंट्री होती है, बेटा कौन बता रहा है? एंट्री बताओ, अगर जनरल रिजर्व होता तो बोलोगे तभी तो सुनाई देगा मुझे। स्टूडेंट्स, जनरल रिजर्व की क्या एंट्री होती है अगर बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है? एक बच्चा बताया मुझे आवाज नहीं आ रही है बेटा। एम आई ऑडिबल? सर हाँ बोलो। अगर जनरल रिजर्व होगा तो उसको पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और अगर बेटा गुडविल होता बैलेंस शीट के अंदर तब? तो गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। एंट्री बताओ। सर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं, गलत बोल रही हो, अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होता तब पूछा। सर तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट टू सैक्रिफाइस पार्टनर अकाउंट। बेटा वो एग्जिस्टिंग गुडविल है, अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिख रहा है तो वो एग्जिस्टिंग है, वो आपको बैलेंस शीट में ही नजर आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो दिख रहा है, पिछले क्वेश्चन में गुडविल एसेट में दे रखा है। तो अगर लिखो एक जगह, अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट का मतलब है बैलेंस शीट में, लिखो यहाँ पे इफ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इफ गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी, राइट ऑफ करेंगे इसको, राइट ऑफ। ठीक है, राइट ऑफ करना है, भूलो मत। ये एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो भी गुडविल होगी बैलेंस शीट के अंदर होगी, ध्यान रखिए बैलेंस शीट के अंदर ही होगी, एग्जिस्टिंग है, अपीयरिंग, उसको आप ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं करोगे।
किसमें करोगी? ओल्ड रेशियो में। आ गया समझ में? यस सर, यस सर। और जो वैल्यूड गुडविल है ना, वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल जो होता है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ये जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो वैल्यूड गुडविल की जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, ये भी लिख लो, ये होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। आ गया समझ में? और इस चैप्टर में ना बेटा, इस चैप्टर के अंदर क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो हमेशा वैल्यू गुडविल का ही हिस्सा लाएगा, एग्जिस्टिंग का नहीं लाएगा, दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जिस्टिंग का हिस्सा कभी नहीं लाने वाला। तो आपको क्या करना है, जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल दिखाई देगी बुक में, आपको सबसे पहले उसे राइट ऑफ करना है और उसके लिए ये एंट्री पास है। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करोगे तो 57 में आप देखो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 50, ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 57 में एक बार ले चलता हूँ। 57 के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 57 देखो एक बार समझ। 57 सॉरी 58 तो हमने कर ही लिया। 58 में ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसलिए पहले समझा देता हूँ। 58 में इसने बोला ए बी दो पार्टनर थे 3:2 में और बैलेंस शीट में गिवन है सब कुछ। गुडविल इज वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years which was amounted to rupees 21,000, 24,000 and 25,560. C is to bring cash amount to the share of goodwill. कह रहा है C जो है फॉर्म का जो वैल्यूड गुडविल है उसका हिस्सा लाएगा। अब देखो इसको करने से पहले आप देखो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में गुडविल पहले ही नजर आ रही है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर दो गुडविल दे रखी है अब क्या करें? बेटा जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है इसको पहले राइट ऑफ करो। मैंने देखो यहाँ लिखवाया है गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, इसको राइट ऑफ करो। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या होगी लिख लो, एंट्री होगी ए बी टू गुडविल। क्या होगी? ए बी टू गुडविल। और इस क्वेश्चन में गुडविल कितना है? 20,000। और ओल्ड रेशियो कितनी है? आप देखो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितनी है? तो ओल्ड रेशियो आपकी है 3:2। तो आप इसको 3:2 में बांट दो, ठीक है? तो 3:2 में ओल्ड रेशियो में इसको बांट दो। बी गुडविल रिटर्न ऑफ लिखो, बी गुडविल रिटर्न ऑफ। अब आगे कह रहा है कि जब नया पार्टनर सी आया तो अपने हिस्से का गुडविल लाया और अपने हिस्से का 15,000 कैपिटल लाया। तो आपको एंट्री क्या करना है? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान रखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये कैपिटल कितना लाया? 15,000। और गुडविल कितना लाया आपको सॉल्व करना है। पूरे फॉर्म की गुडविल निकाल लो, फॉर्मूला लगा दिया एवरेज बेसिस का। तो कितना आ रहा है? कई बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा जो समझदार बच्चे हैं। बेटा आपने 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तीनों को ऐड करो और 3 से डिवाइड करो। एवरेज प्रॉफिट आ गया, नंबर ऑफ इयर्स परचेज से इंटू कर दो, ट्वाइस बोल रखा है तो गुडविल निकल जाएगा। तो कितना आ रहा है गुडविल? कौन बता रहा है मुझे? कितना दे रखा है? देखो 21,000 का प्रॉफिट है प्लस 24,000 का प्रॉफिट है प्लस 25,560। तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? इतना आ रहा है, मैंने जोड़ दिया है। देखो 24 से 25, 35, 45, 50, 60, 70, 70,560 आ रहा है। डिवाइडेड बाय 3 कर लो तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका, ठीक है? हाँ सर गुडविल 47,040 आ रहा है। मैं अभी सॉल्व करके देख रहा हूँ। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में?
ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट 2, तो इसको इंटू कर लो। अब कितना आ रहा है बेटा बताओ, यही आ रहा है? यस सर। तो ये हमारी गुडविल आ गई। अब जब नया पार्टनर आएगा ना तो गुडविल का हिस्सा लेके आएगा। अब इसका हिस्सा कितना है देखो, 1/8 के लिए आएगा, तो सी के हिस्से का गुडविल कितना होगा, सी शेयर ऑफ गुडविल, ये 1/8 का आएगा, तो 47,040 का 1/8 लाएगा। $5,880 इतना ही आ रहा है बेटा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से करना है, ये गुडविल अच्छे से निकाल लेना, जल्दी जल्दी में किया मैंने, लेकिन मुझे लग रहा है सही है ये। बिल्कुल सही है। अब इसको सॉल्व कर लेना, इतना आ रहा है, ये सबको समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट नोट कर लो इसको, ये घर पे करना है 58th क्वेश्चन। और एक और चीज है इसमें जो आपको ध्यान रखना है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बेटा यहाँ पे ना पता है कितना है, 20,000, तो ओल्ड रेशियो में बांट दो जनरल रिजर्व। पहले तो इसको बांटो, प्रीमियम और गुडविल टू ए और टू बी, तो गुडविल कितना 5,880, इसको ओल्ड रेशियो में बांट दो, यानी सेकंडाइजिंग रेशियो में बांट दो। तो 3:2 में बांटोगे तो 5,880 को 3:2 का मतलब है 5, तो ये 3528 आ रहा है। आप भी देख लो तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, आपको ये इसको कर लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना, अगली एंट्री क्या है, गुडविल है, इसको जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो जनरल रिजर्व टू ए और टू बी, बस इसको आप सॉल्व कर लो। जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व है 20,000, तो 20,000 को 3:2 में बांट दो, 3:2 में बांट रहे ना पार्टनर भी, तो 3:2 में आपको बांट लेना है, तो 3:2 कितना होता है, ये आ गया। तो ये एंट्री आप नोट कर लो, इसके अलावा तो कुछ है नहीं इसमें, तो ये मैंने करा दिया यहाँ पे। अब आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या सीखा हमने, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस है पहले उनको बांट लो, एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करो, वैल्यूड गुडविल है तो नया पार्टनर उसी के हिसाब से पहले वैल्यूड गुडविल निकाल दो, अगर बुक वाले ने निकाल के दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो, कितना पैसा उसके हिस्से का हुआ वो निकालो और एंट्री पास करो। बाकी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और उसमें सीखिए, ठीक है। तो होमवर्क लिखो स्टूडेंट, सभी होमवर्क। होमवर्क है एक्सरसाइज में 57, 58, 59 और 60, और एग्जाम्पल भी लिख लेना है। 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के दे रहा हूँ, ठीक है, ये जरूर करना है आपको, एग्जाम्पल तभी आएगा। तो एक बार एग्जाम्पल भी नोट कर लेते हैं। नोट करो, 46 और 47। इतना करके रखना है अगली क्लास में, और डाउट होगा तो पूछना है, ठीक है स्टूडेंट्स, लीव कर सकते हो।